नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता आप सबका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉ, जहां पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सही लीगल एडवाइस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पति को ऐसे उसके 5 दुश्मनों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे बच के चलना पति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पति इन 5 दुश्मनों से बच के चलते हैं तो वो अपना केस जरूर जीतेंगे, लेकिन अगर पति गलती करते हैं और इन दुश्मनों से नहीं बचते हैं तो 100% पति को केस हारने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे पति ने कितना ही बड़ा एडवोकेट क्यों ना हायर कर रखा हो, पति के पास में अगर ये 5 दुश्मन हैं तो पति केस हार के ही रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आज की इस वीडियो में इन्हीं 5 बड़े दुश्मनों के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर वो 5 बड़े दुश्मन कौन से हैं जिनसे पति को हमेशा बच के चलना है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चाहे पत्नी किसी भी तरह का केस करे या फिर पति के द्वारा किसी भी तरह का केस किया जाए, हर एक केस के अंदर पति के पास में इन दुश्मनों से बच के रहने का ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि इन दुश्मनों से पति को हमेशा बच के चलना है, तभी पति को फायदा होगा, तभी पति अपना केस जीत पाएगा, वरना पति केस हार जाएगा और पति को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाइफ के द्वारा मेनली दोस्तों 498A का केस किया जाता है, डाउरी का फेक केस किया जाता है पति को प्रेशर में लेने के लिए, वाइफ के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है पति को प्रेशर में लेने के लिए, वाइफ के द्वारा 125 सीआरपीसी का केस भी किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, पति के द्वारा डिवोर्स का केस दोस्तों किया जाता है और उसके बाद में सेक्शन 9 का केस भी किया जाता है, या फिर किसी अन्य तरीके का कोई लीगल एक्शन भी हस्बैंड कई बार वाइफ के अगेंस्ट लेते हैं। तो हर एक केस के अंदर पति के पास में बचाव के इन 5 चीजों का होना, यानी कि पति का इन 5 दुश्मनों से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 5 दुश्मनों से अगर पति बचे रहेंगे तो 100% पति को फायदा होने वाला है अपने केस के अंदर। तो आखिर कौन से हैं ये 5 दुश्मन, क्या क्या है ये दुश्मन, किस तरीके से पति को इनसे बचना है, एक एक करके मैं इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन जो पति का है वो होता है शराब से पति को बचकर चलना है। यानी कि पति को शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पति शराब का सेवन करते हैं और पत्नी के पास में अगर इस बात का एविडेंस है कि मेरे पति रोज शराब पी के आते हैं और मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और पत्नी अगर इस चीज के एविडेंस बना करके अपने पास रख लेती है और हर एक केस के अंदर अगर पत्नी इस ग्राउंड को रखती है कि पति इस नेचर के हैं और वो गलत हैं, वो शराब पीते हैं और उसके बाद में मेरे साथ में वो गलत व्यवहार करते हैं, मेरे साथ में वो मारपीट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पत्नी के पास एविडेंस होना ही पति के अगेंस्ट चला जाएगा और इस एविडेंस के बेस पर पति का हर केस के अंदर एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो ये पति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस दुश्मन से पति को हमेशा बच के चलना है। अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो पति का है वो होता है कि पति को कभी भी अपने घर बिना वजह लेट नहीं आना चाहिए। यानी कि बहुत से पति ऐसा करते हैं कई बार कि वो बिना किसी कारण के अपने घर से दूर रहते हैं, रात में काफी लेट नाइट घर लौटते हैं, वो समय पर घर वापस नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा लेट करके आते हैं, और जब वो घर आते हैं और वाइफ उनसे इस बारे में क्वेरी करती है, उनसे इस बारे में सवाल करती है कि आप इतनी देर तक क्या कर रहे थे, आप इतनी लेट में क्यों आए हैं, तो इस बात को लेकर हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। हस्बैंड ये कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से अपने मन के समय से आऊंगा और मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा, तुम यहाँ पे कौन होती हो कुछ कहने वाली। इस तरह की बातें हस्बैंड कई बार अपनी वाइफ को कहते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जो कि एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। और ये बात बहुत छोटी सी है, तो इस बात का हमेशा हस्बैंड को ध्यान रखना है कि हस्बैंड को अपने घर बिना वजह लेट नहीं आना है। अगर किसी कारण से हस्बैंड लेट आ रहे हैं, जॉब की कोई मीटिंग है, कोई पार्टी है, कोई स्पेशल रीजन है, तो वो लेट आ सकते हैं और उसका रीजन जो है
है वो वाइफ को बिना किसी लड़ाई झगड़े के कन्वे कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे अगर हस्बैंड लेट आ रहे हैं तो ये चीज हस्बैंड के अगेंस्ट जा सकती है दोस्तों। दोस्तों कई बार हस्बैंड जो होते हैं वो रात में अपने फ्रेंड्स के साथ में इधर उधर बैठ के समय बिताते हैं, कई बार शराब पी रहे होते हैं साथ में बैठ करके, या पार्टी कर रहे होते हैं बिना वजह। तो इस तरह की हरकतें अगर हस्बैंड करते हैं और इसके एविडेंस अगर वाइफ कलेक्ट कर लेती हैं और इस चीज को वाइफ जो है वो कोर्ट में दिखाती है, इस चीज के एविडेंस वाइफ जो है वो कोर्ट में पेश करती है, तो ये चीज हस्बैंड के लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है पति का, वो होता है कि कभी भी पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा और मारपीट हस्बैंड को नहीं करनी चाहिए। अगर इस बात का सबूत पत्नी के पास में हो जाता है और पत्नी अगर केस के अंदर में ये साबित कर देती है कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे साथ में मारपीट करते हैं, तो यहाँ पे पति का जो इम्पैक्ट है कोर्ट के सामने इस सबूत के आधार पे बहुत ही ज्यादा निगेटिव जाएगा, रियली बहुत ज्यादा निगेटिव जाएगा, और पत्नी की यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हो जाएगी और ये बात पत्नी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी अगर वो ये कोर्ट के सामने इस चीज से रिलेटेड एविडेंस पेश कर देगी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी पति का सबसे बड़ा दुश्मन था जो कि तीसरा था। अब चौथे बड़े दुश्मन की बात कर लेते हैं। दोस्तों पति को अपने कर्तव्य का हर हाल में निर्वहन करना है। बहुत से पति क्या करते हैं कि अपनी वाइफ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पत्नी को मेंटेन नहीं करते हैं, पत्नी को किसी भी तरीके के उसके खर्चे नहीं देते हैं। कई बार पति की छोटी छोटी इच्छाओं को भी पत्नी को मारना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में पत्नी को उसके हाल पर छोड़ देना, सिर्फ 2 वक्त के खाने पे कई बार पत्नियां जो है वो कई कई साल बिताने पर मजबूर हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन हस्बैंड को वाइफ के साथ नहीं करनी है। पति को वाइफ को मेंटेन करके चलना है, पति को वाइफ को पैसे वगैरह थोड़े बहुत उसकी जरूरत, उसकी बेसिक नीड्स के लिए, उसके पर्सनल खर्चों के लिए उसको जरूर देना है। दोस्तों अगर पत्नी इस बात को भी साबित कर देती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं ठीक से, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये भी पति के लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कोर्ट के सामने और पति को केस में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब पांचवा और लास्ट सबसे बड़े दुश्मन की बात कर ले दोस्तों, तो ये होता है कि पति को पत्नी के ऊपर बिना वजह शक नहीं करना चाहिए। बहुत से पति क्या करते हैं कि शक की प्रवृत्ति के होते हैं, वो हर एक चीज में शक करते हैं अपनी वाइफ के ऊपर। अगर पत्नी किसी से नॉर्मली भी अगर बात कर रही होती है तो वो उसके ऊपर में शक करने लगते हैं, अपनी वाइफ के ऊपर में डाउट करने लगते हैं, बिना वजह वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बात का बतंगड़ बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे पति को ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिना वजह किसी भी ठोस सबूत के बिना अगर पति अपनी वाइफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इस वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो बिना किसी ऑथेंटिक सबूत के अपनी वाइफ के ऊपर हस्बैंड को शक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इस बात को लेकर के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और केस चलने लग जाता है और यहाँ पर पत्नी इन बातों को कोर्ट के अंदर साबित कर देती है, यानी कि वाइफ के पास में इन चीजों को लेकर के एविडेंस होते हैं, तो किसी भी केस के अंदर हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा पति का निगेटिव इम्पैक्ट कोर्ट के सामने पड़ने वाला है। तो ये जानकारी उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी। तो पति को हमेशा इन 5 दुश्मनों से बचकर चलना है, वरना पति को उनके केस में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर इस मैटर में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज अपना एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।